नमस्कार। स्माइल हाउस की तरफ से आप सभी को सुबह का सुप्रभात एंड कीप पेशेंस टू। बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भगवान कण कण में है। ये कथन कितना सच है? मैं जानती हूँ कि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा। ये कथन सोचते सोचते मैं तह तक गई तो एहसास हुआ वाकई में भगवान कण कण में है। मैं नहीं जानती आप लोगों को कितना इसको डीपली समझा पाऊंगी, लेकिन अगर समझ आ गया तो शायद मन में इतने सारे उलझने जो चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ना जाने कितने अनगिनत नामों से हम लोग उन्हें पुकारते हैं। इन नामों की वजह से हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड है कौन? क्या किसी ने देखा इन्हें? नहीं। फिर भी आज हम लोग मस्जिद, मंदिर के लिए आपस में लड़ाई कर ले रहे हैं। अगर वाकई में आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड के सच्चे भक्त हैं तो उनको डीपली समझिए। वो कहना क्या चाहते हैं, उनका क्या मकसद है। एक गाना है बहुत ही प्यारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म का प्रसाद प्रेम और सत्य की नींव पर खड़ा होता है। राम और कृष्ण, ईसा और बुद्ध, मोहम्मद और महावीर, सबके चलाए हुए धर्मों का आधार दया और करुणा, स्नेह और अहिंसा की भावना ही। संसार के सभी धर्म एकता और सद्भाव की ही शिक्षा देते हैं। इसके बावजूद धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों के समाचार रोज अखबार में छपते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? सॉरी टू से, बट ये लड़ाई जो भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे लड़ाई जाती है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। मेरा मस्जिद बन गया तो मैं जीत गया, उसका मंदिर नहीं बना तो वो हार गया। क्या अल्लाह, गॉड, ईश्वर ने आकर कहा कि मेरी मंदिर बना, मेरी मूर्ति बना, मेरी मस्जिद बना, चढ़ावा चढ़ाओ? नहीं। जिन मंदिर में, मस्जिदों में, मूर्तियों में हम लोग भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, असल में वो भगवान है ही नहीं। वो तो हमारी अंधविश्वास, हमारी जिद है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि भगवान, ईश्वर, अल्लाह मंदिर, मस्जिद, मूर्तियों में नहीं होते हैं। वो तो एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी जो हर जगह उपस्थित है। तो आप लोग बताइए, एनर्जी का रंग रूप होता है? नहीं। तो फिर उनका कैसे होगा? अपनी जिद, अपनी नजरों को बदलने की जरूरत है। और अगर अपने नजरों को बदल के देखें तो हम लोग को समझ आएगा कि कैसे वो हर जगह उपस्थित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डीपली हम लोग गौर से, ध्यान से देखेंगे। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब जो शांत हो, जो शीतल हो, जो पीस हो। तो अगर थोड़ा सा नेचर को ध्यान से देखें हम लोग तो गौर कर पाएंगे कि ऑक्सीजन जो चारों तरफ हम लोग को घिरे हुए है, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एनर्जी। थोड़ा सा गौर से और देखेंगे कि विदाउट ऑक्सीजन कुछ होता है क्या? वाटर, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। पानी का रियल नेचर क्या है? शांति है। जब भी हम लोग पानी को पीते हैं तो एक शीतलपन महसूस होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी है। इंसान का जीवन का दो ही बेस है, हवा और पानी, और दोनों ही शीतल है, शांत है। अगर ये दोनों आपको ना मिले तो आप हो कौन? हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्या हो आप? जब नेचर ने आपकी जरूरतों को नहीं बांटा तो आप कैसे बांटोगे? क्यों भूल जाते हो आप कि किसी धर्म, जाति से पहले आप एक इंसान हो जो दया, करुणा, स्नेह से भरपूर है। जिस दिन वो इंसान जग गया
उस दिन हर धर्म विजय हो जाएगी। जिन मस्जिद, मंदिर, चर्च के लिए हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं, उसको एक साथ अरेंज करके तो देखिए। टेम्पल 6 डिजिट, मस्जिद 6 डिजिट, चर्च 6 डिजिट। ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ये हम लोग को समझाने के लिए है, लेकिन अफसोस कि हम लोग समझ नहीं पाते। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि हम लोग को अच्छी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उपदेश देने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद के जीवन में, डेली रूटीन में फॉलो करने की बात आए तो काफी मुश्किल हो जाता है। महाकवि इकबाल के लिखे हुए गाने और पीके फिल्म को देखने में, सुनने में काफी अच्छा लगा, लेकिन चेंजिंग क्या हुआ ये आप लोग खुद सोचे। आखिर कब तक चलेगी ये लड़ाई? क्या हम लोग यही रास्ते देंगे अपने आने वाले जनरेशन को? डिसीजन हम लोग के हाथ में है। और अगर पूरे सेशन को मुझे एक लाइन में समअप करना हो तो मैं यही कहूंगी कि सारे धर्म और जाति से बढ़कर आप एक इंसान हो जो दया, करुणा, स्नेह से भरपूर है। प्योरिटी इज गॉड, पॉजिटिव एनर्जी इज गॉड। तो भगवान हर जगह तभी उपस्थित हो सकते हैं जब हम लोग प्योर हो, जब हम लोग पॉजिटिव हो। धन्यवाद। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आश्रम स्माइल हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो